Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hope you are all fine. Today we will discuss how to use Mendeley desktop. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू मेंडले, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग योर लाइब्रेरी, how to see and research your articles, and how to see your duplicate articles in your library, and of course how to cite and reference your articles in your document. हमें साइटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स आते हैं, जिसमें सिनॉप्सिस, प्रपोजल, थीसिस, रिसर्च आर्टिकल्स, बुक्स एंड बहुत सी और चीज़ें आती हैं जिसको हमने साइट करना होता है, रेफरेंस करना होता है। तो उसके लिए जो है हमें साइटेशन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रिसर्च आर्टिकल आता है जिसके पार्ट्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, its methodology, results, discussions, and conclusion and its future work. Last portion of our research article is references. यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एक जो राइटर है उसके जहन के अंदर, कि हम जब डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं उसको रेफरेंस कैसे करें। तो उसका सिंपल एंड इजी आंसर ये है कि आपको एक रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, या एक साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, या एक जो है वो बिब्लियोग्राफिक मैनेजमेंट जो है वो सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत है, जिसमें आप एक स्कॉलर एंड ऑथर्स का जो है वो डेटा, उसकी रिकॉर्डिंग्स, जो उसकी साइटेशन है उसको जो है वो रेफरेंस कर सके। अब जब उसकी रिकॉर्डिंग है, उसके जब रेफरेंस किया जाता है तो ऐसा होता है कि एक ही आर्टिकल के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास साइटेशन 1 है, तो जो उसके साइटेशन 1 के अंदर आपने दिया तो आप उसको जो है वो एक बारी, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा जो है वो उसको साइट करने की अगेन जो है वो आपको ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या है कि आपको एक ऐसी ऑटोमेटिक जो है वो रेफरेंस मैनेजर की ज़रूरत होती है, जो आपको जो है वो यहाँ पर बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सके और आपको हेल्प आउट कर सके। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत से रेफरेंस मैनेजर्स आते हैं, जिसमें एंड नोट भी है, बिब डेस्क भी है आपके पास, मेंडले भी है, पेपर्स भी है, रेफरेंसर भी है, ठीक है जी, साई रेफ भी है। हमारे पास बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि इनमें से बहुत से सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास जो है वो फ्री नहीं है। हमें जो है वो उसको लाजमी तौर पे ख़रीदना पड़ेगा, और जब ख़रीदना पड़ता है, जाहिर सी बात है, एक स्टूडेंट है तो उसके पास जो है वो इतनी सारी ग्रांट्स नहीं होती हैं कि वो इतने सारे अकाउंट्स को जो है वो बार बार ख़रीद सके। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे जो है वो ईजीली जो है हमारी साइटेशन को जो है वो रेफरेंसेस को मैनेज कर सके हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। That's why we are using Mendeley, and it's a free reference management software package. जब भी हम अपने जो है एसेज, आर्टिकल्स, जर्नल्स के अंदर जो हमारे पेपर्स जा रहे होते हैं उसको साइट करना चाहते हैं, तो मेंडले हमें बहुत हेल्प आउट करता है। हाउ डज़ मेंडले हेल्प? तो मेंडले एक लाइब्रेरी की तरह एक्ट करता है। हम अपने पेपर्स जिनको हम साइट करना चाहते हैं हम उनको डाउनलोड करते हैं, एंड देन वेरी इजीली हम उन पेपर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इनटू द मेंडले लाइब्रेरी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ये भी हमारे पास आता है कि ऐड फाइल्स के अंदर जाए, और हमें एक जो है वो नेविगेशन एंड डायरेक्टरी प्रोवाइड करता है ब्राउज़ करने के लिए, जिन फाइल्स में से हम चूज़ करना चाहते हैं कि जिनको हम साइट करना चाहते हैं। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। एप्लीकेशंस ऑफ मेंडले। ये मेंडले आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ देता है, जिसमें डाउनलोडिंग, सर्चिंग रेफरेंस ऑनलाइन, ठीक है जी। इसके अलावा आप रेफरेंसेस को जो है इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। जब भी जो आपकी रिक्वायरमेंट आती है उसके अकॉर्डिंग आप अपने रेफरेंसेस के स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हो। रेफरेंसेस के जो उसको अरेंज करना है डॉक्यूमेंट के अंदर, वो भी आप कर सकते हैं। फुल टेक्स्ट जो है आप उसको पढ़ते हुए, रीड आउट करते हुए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एडिशन, ये भी आपको जो है वो अलाउ करता है। और इसके अलावा एक ही टाइम के अंदर वेरी कन्वीनियंटली रीड मल्टीपल आर्टिकल्स
अपन डाटा को, टेक्स्ट को, उसको कॉपी करना, उसको हाईलाइट करना टेक्स्ट को, इसके लिए अलाउ करता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास नोट्स के अंदर वो हमें अलाउ करता है कि जो हमारी जो थॉट्स आ रही हैं या इवन ड्राफ्ट्स, उसको भी बनाने के लिए परमिट करता है। हमारी फाइल्स को सिंक्रोनाइज जो है बैकअप, ये भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो हमें आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिसमें से आर्टिकल्स नहीं मिलते, तो मेंडले की अपनी लाइब्रेरी है जिसमें हम पेपर्स को जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं, इवन पीपल एंड पब्लिक ग्रुप्स नेटवर्क के थ्रू। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है इसके अलावा। हाउ टू मैनेज योर लाइब्रेरी, इसके लिए मैंने प्रॉपर एक शॉर्ट ऐड किया है यहाँ पर आपकी जो है स्लाइड्स के अंदर। आप इसको देखते हुए प्रॉपरली आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लाइब्रेरी के अंदर मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पर हम देखेंगे क्रिएट एंड यूज़ फोल्डर्स। तो यहाँ पर फोल्डर्स को क्यों ही क्रिएट करना है ये आपके सामने मैंने शॉर्ट ऐड किया, लेकिन क्वेश्चन इज़ वाई वी आर क्रिएटिंग एंड यूजिंग फोल्डर्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऐसा आता है कि आप आईओटी के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपने जो है वो काम करना है, उसके लिए आप अलहदा से एक बोर्ड्स के लिए अलहदा फोल्डर बना लें, सेंसर्स के लिए अलहदा बना लें। मैं आपको सिर्फ जो है वो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो ये क्या किया आपने, अलग-अलग फ़ोल्डर्स बना लिए। जब आपको एट द सेम टाइम दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको जो है वो बार बार वो एक ही फ़ोल्डर में से डाटा को सर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि आप वेरी इजीली जो है वो अपने सिंगल फ़ोल्डर में जाएंगे। जब आपको सेंसर की ज़रूरत है तो आप सेंसर में चले जाएंगे, जब आपको बोर्ड की ज़रूरत है तो आप बोर्ड में जाएंगे। तो इसी वजह से मेंडली आपको अलाउ करता है कि आप वेरी इजीली आप जो है वो अपने फ़ोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड आल्सो यूजिंग। अब आपके पास जो है वो लाइब्रेरी होती है, देन हाउ टू सर्च योर डॉक्यूमेंट्स। तो इसके लिए भी मैंने आपके जो स्लाइड्स हैं उसमें शॉर्ट ऐड कर दी है, तो आप इसको देखते हुए भी अपनी जो है वो लाइब्रेरी में से अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सर्च कर सकते हैं। इवन अगर आप अपनी सर्च टर्म में जाते हैं, ठीक है जी, तो उसमें जो है वो व्यू में जाते हैं, आप वहाँ पर फिल्टर करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया, स्पेसिफिक फ़ोल्डर में गए, स्पेसिफिक फ़ोल्डर में जाने के बाद उसके ऊपर जो है वो आपने फ़िल्टर लगाया हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आईओटी के लिए लगाया या किसी ऑथर के नाम के ऊपर लगाया, तो वो आपको उसी हिसाब से जो है वो उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको जो है वो अपने आपके आर्टिकल जो है वो सर्च आउट करके वो आपको देना शुरू कर देगा। मेंडले जो है वो डुप्लीकेशंस को जो कि है वो किस तरह से चेक कर सकता है और आपके लिए आपका काम और मज़ीद किस तरह से आसान कर सकता है, ये भी ऑप्शन देता है। इसके लिए भी मैंने शॉर्ट ऐड किया है, तो आप काइंडली इसको चेक कर सकते हैं। साइटेशन एंड रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगर आप उसको डॉक्यूमेंट को जो है वो साइट नहीं करते हैं तो बहुत सी प्लेज आ जाती है, और इसके लिए आपका एक जो टूल एंड सॉफ्टवेयर यूज़ की जाती है टर्निटिन की, और क्या करती है ये कि आपकी जो है रिपोर्ट्स को जनरेट करती है, बताती है कि इस जगह पर जो है वो प्लेज है। ठीक है जी, तो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं।
आपने अपना मेंडले डाउनलोड कर लिया इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। अब आपने जो है वो अपने सिस्टम में मेंडले को ओपन किया और जितने आपके आर्टिकल्स हैं जिनको आपने अपने साइट करना है उन सबको स्टेप बाय स्टेप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है वो गूगल स्कॉलर जैसे कि आपके सामने ओपन किया, मैंने इसकी साइट को ओपन किया गूगल स्कॉलर की। इसमें कीवर्ड जो है आईओटी वो मैंने इंसर्ट किया, टाइप किया और इसके बाद एक आर्टिकल मेरे सामने आया। इसको मैंने डाउनलोड किया और इसको डाउनलोड करने के फ़ौरन बाद जैसे कि आपके सामने है ये आर्टिकल। अब मैंने क्या किया है, इसकी फ़ाइल जो थी पीडीएफ की वो मैंने ड्रैग किया और मेंडले का जो आइकन है इसमें ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद अब जो है वो आपके सामने जो लाइब्रेरी है मेंडले की वो ओपन हो गई है। जैसे कि मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि वन बाय वन इसकी लाइब्रेरी, इसके आइकन्स, इसके टूल्स, वो मैंने आपका थोड़ा सा कोशिश की थी कि आपको एक बैकग्राउंड जो है वो लाजमी तौर पे क्रिएट कर दूं। अब मैंने वर्ड के ऊपर ये तमाम जो प्लगइन्स है वेब का भी और वर्ड का भी ये मैं कर चुकी हूँ। अब आपके सामने वर्ड को ओपन किया। अब अगर यहाँ पर वर्ड में आप लोग मैनुअली जो है साइटेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल गूगल स्कॉलर ये ही आपके सामने वेबसाइट है, इसको ओपन किया तो अगर यहाँ पर आप साइट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत से साइट के जो है वो आपके सामने स्टाइल्स आ जाते हैं। एक मैंने चूज़ कर लिया और यहाँ पर मैनुअली मैंने उसको जो है वो साइट करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सर्च एस वन और इसके अलावा जो मैंने रेफरेंसेस की जो है वो यहाँ पर हेडिंग दी और मैंने यहाँ पर जो है ना उसको पेस्ट कर दिया। मैंने वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैंने वर्ड में पेस्ट कर दिया। ये मेरे पास रेफरेंस वन मैनुअली मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक और जो है वो मुझे साइटेशन की ज़रूरत पड़ गई है और मैंने सेकंड साइटेशन को यहाँ पर ऐड किया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, जितनी भी आप साइटेशन यहाँ पर जितने आर्टिकल्स की साइटेशन करना चाहते हैं वो आपने कर लिया। यहाँ पर दोबारा से जो है वो मैंने अगेन अपना जो है वो गूगल स्कॉलर पे गई, सेकंड आर्टिकल जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मैंने अगेन जो है साइट के ऑप्शन में गई और जो है ना यहाँ से आकर मैंने एक जो है स्टाइल को मैंने यहाँ से कॉपी किया। मैंने अगेन जो मेरी जो प्रोसीजर था पेस्ट करने का वो मैंने दोबारा से यहाँ पर ड्रॉप किया। मेरे पास सेकंड साइटेशन ऐड हो गई। साइटेशन आपके सामने ऐड हो रही है थ्रू हम लोग इसको कर रहे हैं मैनुअली। लेकिन देखें कि अगर फॉर एग्जांपल इसका सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या आती है, ड्रॉबैक इसकी यहाँ आती है कि फॉर एग्जांपल आपने 100 आर्टिकल्स हैं, उन 100 आर्टिकल्स को आपने साइट करना है, बिब्लियोग्राफी ऐड करनी है, तो क्या आप जो है वो वन बाय वन करेंगे? ठीक है, वन बाय वन जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपने फॉर एग्जांपल जो है साइट किया आर्टिकल 1, वो आपको अब चाहिए था फॉर एग्जांपल पैराग्राफ 32 में आकर, वो आपने जिस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि हमारे पास जो उसके मॉड्यूल्स होते हैं एक रिसर्च के, तो वहाँ पर आपने जब उसको क्लिक किया तो आपको जो है वो फॉर एग्जांपल आपने अपना टाइम दे दिया, 2 से 3 वीक्स का गैप आ गया या आपको नहीं याद रहा, तो इसमें क्या होगा, आपकी बहुत सी साइटेशन ख़राब हो जाती है। इस नेक्स्ट अब जो है वो हम देखते हैं कि अगर वी आर यूजिंग मेंडले, एक यहाँ पर लाइन हम राइट करते हैं, आईओटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट, ये हम एक लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं। सिंपली जो है रेफरेंसेस में क्लिक किया, इंसर्ट साइटेशन, जो कि मेरा मेंडले ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और इसके प्लगइन्स भी ऑन है। मैंने लाइब्रेरी में एक पेपर पे क्लिक किया, इसने मुझे ऑप्शन दिया साइट करने के लिए, मैंने इसको साइट कर दिया, आपके सामने है बिल्कुल। मैंने यहाँ पर रेफरेंसेस के लिए अपना जो है हेडिंग को राइट किया, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी को क्लिक किया और उसने मेरा जो यहाँ पर ऑथर 1, सेकेंड, थर्ड जो पूरी डिटेल्स थे एक आर्टिकल के, वो मुझे यहाँ पर उसने ऐड कर दिए। हम अपने जो के स्टाइल्स हैं उसमें जाकर अपना उसको क्लिक करते हुए IEEE को मैंने क्लिक किया क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो आर्टिकल रेफरेंस प्रोसीडिंग IEEE की फॉर्मेटिंग हमसे चाहते हैं। अब दोबारा से मैंने एक रेफरेंस को क्लिक किया, मेंडले की लाइब्रेरी ओपन की, आर्टिकल को क्लिक किया, साइट किया एंड अगेन जितने भी आपके पास आर्टिकल्स हैं जिसको भी आप साइट करना चाहें विद द सेम प्रोसीजर आप अपना जो है एड एंड जो है वो ऐड कर सकते हो अपनी साइटेशन को। ये आपके सामने मैं जो है अगेन एंड अगेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने
किस तरह से जो है वो साइटेशन को ऐड करना है। That's all for this lecture. Thank you so much all for your precious time.